Good morning, fourth class. How are you all? I hope you are fine at your home. So the children's, as we know that we are doing the chapter 8 from social study, our natural resources, soil and water. In the previous chapter, we talk about the soil, formation of soil, kinds of soil. So there are many kinds of soils, just like alluvial soil, desert or sandy soil, black soil, red soil, and chorus soil. And today we will discuss about the soil conservation. Soil conservation, it means conserve the soil. Soil is only a layer on the land surface. Top layer of the soil is more fertile. Rain, water and strong winds carry away topsoil. This is called soil erosion. It reduces fertility of our field. So soil is only a layer on the land of surface. यानी कि soil जो है क्या है, एक layer है surface के, land surface के ऊपर. एंड जो टॉप सॉइल होती है, दिस इज़ मोर फर्टाइल, यानी कि उपजाऊ होती है वो, जिसमें कि कृषि करी जाती है, प्लांट्स को उगाया जाता है. रेन वाटर एंड स्ट्रॉन्ग विंड्स कैरी अवे टॉप सॉइल. और रेन वाटर यानी जब बारिश होती है तो काफ़ी जब तेज़ बहाव होता है बारिश का, तो और या स्ट्रॉन्ग विंड्स क्या करती है, इस सॉइल को कैरी करके लेके जाती है. एंड दिस इज़ कॉल्ड सॉइल इरोजन, और इसको सॉइल इरोजन कहा जाता है. इट इज़ रिड्यूस फर्टिलिटी ऑफ आवर फील्ड. और ये क्या करती है, इस तरीके से जो सॉइल की फर्टिलिटी होती है यानी उर्वरकता होती है, उसको क्या कर देती है, कम कर देती है. टू चेक सॉइल इरोजन मीन्स टू कंजर्व आवर सॉइल. तो अगर सॉइल इरोजन होता है, सॉइल इरोजन का मतलब या सॉइल का एक जब रेन्स के या द्वारा या और स्ट्रॉन्ग विंड्स के द्वारा जो होता है सॉइल इरोजन होता है, तो हमें क्या करना चाहिए, अपनी सॉइल को कंजर्व करना चाहिए. इट मीन्स उसका बचाव करना चाहिए. वी शुड मेक स्मॉल बांध्स. तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें स्मॉल बांध्स बनाने चाहिए अराउंड द फील्ड. यानी जहाँ पर भी जहाँ फील्ड होता है, जहाँ खेती करी जाती है, उसके चारों तरफ क्या करना चाहिए, बांध बनानी चाहिए. यानी कि जिससे कि वाटर जो है सॉइल को, या विंड जो है सॉइल को वहाँ से बहा के या उड़ा के ना ले जाए. द रूट्स ऑफ द ग्रासेस, श्रब्स एंड ट्रीज बाइंड सॉइल टुगेदर. जो रूट्स होती हैं ट्रीज़ की, ग्रास की, श्रब्स होते हैं जो, तो उनके वो क्या करती है, सॉइल को बाइंड करके रखती है, अंदर से मजबूती से पकड़ के रखती है. नाउ इट इज़ नॉट सो ईजी फॉर वाटर एंड विंड टू कैरी इट अवे. तो ये जब ये चीज़ जो होती है वाटर के लिए, फिर यहाँ पर इजी नहीं होता है कि वो क्या कर सके, सॉइल को कैरी करके दूर लेके जा सके. सो वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज, श्रब्स एंड ग्रासेस ऑन आवर सॉइल. तो सॉइल के ऊपर हमें क्या लगाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाने चाहिए, श्रब्स और ग्रासेस को लगाना चाहिए. नाउ द सेकेंड इम्पॉर्टेंट एंड द नेचुरल रिसोर्सेज इज वाटर. सो as we know that about the water, that the water is essential need of us. So water is essential for life. We cannot live without water. We cannot producing anything from soil without water. So water क्या है, हमारी एक बहुत ही महत्वपूर्ण ज़रूरत है. बिना पानी के we cannot imagine the life also, and we cannot produce anything. हम कुछ भी नहीं उगा सकते हैं सॉइल के ऊपर बिना पानी के. सो वी यूज़ वाटर फॉर ड्रिंकिंग, कुकिंग, बेदिंग, वॉशिंग एंड क्लीनिंग. तो जैसे इन चीज़ों के लिए तो हम वाटर को डेली नीड्स के लिए तो यूज़ करते ही हैं. एंड वी इरीगेट आवर क्रॉप्स इन द फील्ड विद वाटर. और अपने जो खेत होते हैं उनकी सिंचाई के लिए भी वाटर का ही यूज़ होता है. वाटर फॉर इरीगेशन. इरीगेशन यानी कि वाटर का जो फील्ड में सिंचाई करी जाती है, प्लांट्स को जो पानी दिया जाता है, उसके लिए वाटर किस तरीके से मिलता है. द बेस्ट मीन्स ऑफ इरीगेशन इज़ रेन. सबसे जो बेस्ट मीन्स है, जो साधन है इरीगेशन का, वो क्या है, रेन. बट रेन आर नॉट सर्टेन. लेकिन जो रेन होती है वो सर्टेन नहीं होती है, कि मतलब निश्चित नहीं है रेन का, कि रेन ऑलवेज हर साल एक ही मात्रा में हो, या कई बार ऐसा होता है कि रेन बहुत कम होती है, कई बार रेन बहुत ज़्यादा होती है. एंड इट रेन्स ओनली अ मंथ इन अ ईयर. और वैसे रेंज होती है
पूरे साल में कुछ ही महीने होती है। अदर मेन सोर्स ऑफ वाटर फॉर इरीगेशन फार्म्स आर वेल्स, ट्यूबवेल्स, टैंक्स एंड कैनल। और जो रेन के अलावा जो अदर मेन सोर्सेज हैं इरीगेशन के वो हैं वेल्स हैं, कुएँ हैं, ट्यूबवेल्स, टैंक्स एंड कैनल्स। सो फर्स्ट वी टॉक अबाउट द वेल्स एंड ट्यूबवेल्स। वेल्स जो होते हैं ज़्यादातर विलेजेस में आपने देखे होंगे, तो वेल्स आर रियली ह्यूज होल इन द ग्राउंड। तो वेल्स किसे कहते हैं, यानी कि ग्राउंड के ऊपर जो बड़ा सा होल होता है उसे कहते हैं वेल। सो राहत्स पेरिजियन व्हील्स, और जिसको के उसके ऊपर जो व्हील्स लगे होते हैं जिसमें एक रस्सी लगी होती है जिसके थ्रू वाटर को क्या करा जाता है, आर यूज टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम वेल्स, जिससे कि वाटर को ऊपर की तरफ खींचा जाता है। दीज ओपन वेल्स आर नॉट इनफ फॉर आर ग्रोइंग नीड्स, लेकिन ये जो पानी वेल्स का जो वाटर होता है ये इनफ नहीं होता है ग्रोइंग नीड्स के लिए। एंड वी नाउ डिग वेल्स बाय ड्रिलिंग वेरी डीप। तो इसके लिए क्या करते हैं, फिर वेल्स के एक डिग करते हैं, एक वेल्स को ज़मीन के बहुत अंदर तक उसको ड्रिल करते हैं। एंड नैरो होल्स इन द ग्राउंड, और एक छोटा सा नैरो, काफ़ी मतलब बिग होल नहीं, बहुत नैरो होल को ग्राउंड में किया जाता है। एंड अ ट्यूब इज़ ड्रिल्ड इनटू इट, और फिर इसमें क्या डाली जाती है, एक ट्यूब डाली जाती है। वाटर इज़ लिफ्टेड अप बाय इलेक्ट्रिक और डीजल इंजन्स, और फिर वाटर को किसकी तरफ से खींच, इलेक्ट्रिक और डीजल इंजन के थ्रू जो होता है वाटर को ऊपर की तरफ खींचा जाता है। सच वेल्स आर कॉल्ड ट्यूब वेल्स, और इन वेल्स को क्या बोला जाता है, ट्यूब वेल्स कहा जाता है। नाउ द सेकेंड इज टैंक्स और पॉन्ड्स। बोरिंग ऑफ ट्यूब वेल्स इन रॉकी लैंड इज़ नॉट पॉसिबल। सो ट्यूब वेल्स का बोरिंग करना जो होता है वो जो रॉकी लैंड्स होती हैं, जहाँ पथरीली ज़मीनें होती हैं, वहाँ पर ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाती है। टैंक्स स्टोर रेन्स वाटर, तो उनमें वहाँ पर क्या किया जाता है, टैंक्स बनाए जाते हैं और उसमें रेन वाटर को स्टोर किया जाता है। दिस वाटर इज़ यूज इन ड्राई सीजन, और ड्राई सीजन जब होता है तब इस पानी का यूज़ किया जाता है। कैनल्स, कैनल्स आर स्मॉल रिवर मेड बाय मैन। कैनल्स क्या होती हैं, एक छोटी छोटी नदियाँ होती हैं जिसे मैन के द्वारा बनाया जाता है। कैन आर डग द डाइवर्ट अ पार्ट ऑफ रिवर वाटर टू डिस्टेंस फार्म, तो उसमें क्या करे जाते हैं, कैनल जो होते हैं डग किए जाते हैं, खोदे जाती हैं, तो उस जगह पर जहाँ पर फार्म होता है उससे कुछ दूरी पर इस तरह के कैनल्स को बनाया जाता है। वाटर फॉर डोमेस्टिक पर्पस, यानी कि डोमेस्टिक पर्पस यानी डेली नीड्स में जो हमारे जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो पानी का जो यूज़ है। पीपल इन विलेजेस गेट वाटर फ्रॉम रिवर, पॉन्ड्स एंड वेल्स, जो गांव में जो लोग होते हैं वो रिवर पानी कहाँ से पाते हैं, रिवर से, पॉन्ड से एंड वेल से। द विलेजेस ऑल्सो बाथ एंड वॉश दियर क्लोथ्स इन द पॉन्ड एंड रिवर, इवन दे बाथ दियर एनिमल्स द सेम पॉन्ड एंड रिवर। द वाटर ऑफ द वेल इज गुड बट दे आर ओपन, people bathe and wash near them, this makes their water dirty, dirty water has germs, germs make people sick। तो इस तरीके से जो गांव में जो लोग होते हैं वो रिवर, पॉन्ड्स और वेल्स का पानी यूज़ करते हैं। और पॉन्ड्स में जो गांव के लोग होते हैं वो क्या करते हैं, नहाते भी हैं, अपने एनिमल्स को भी नहलाते हैं और वहाँ पर कपड़े भी धोते हैं। और इस तरीके से जो होता है पानी क्या हो जाता है, डर्टी होता है। और फिर उसी डर्टी पानी को अगर हम ड्रिंकिंग के लिए यूज़ करेंगे तो क्या होगा, फिर उसमें जर्म्स होते हैं और जर्म्स मेक्स पीपल सिक, और फिर वही जर्म्स क्या करते हैं, लोगों को बीमार करते हैं। नाउ द हैंड पम्प आर ऑल्सो यूज टू पुल अंडरग्राउंड वाटर, तो हैंड पम्प को भी यूज़ किया जाता है अंडरग्राउंड वाटर को पुल करने के लिए, ऊपर लाने के लिए। इन द सिटीज़ वाटर इज़ अवेलेबल इन हाउस थ्रू टैप, और जो शहर होते हैं वहाँ पर टैप्स के थ्रू जो होता है वाटर जो है घरों तक पहुँचता है। वाटर इज़ फिल्टर्ड एंड क्लोरिनेटेड बिफोर सप्लाई टू मेक इट जम्स फ्री। सो वाटर को क्या करा जाता है, आपके घरों तक पहुँचाने के लिए उससे पहले उसको फ़िल्टर किया जाता है, क्लोरिनेटेड किया जाता है, एंड बिफोर सप्लाई टू मेक इट जम्स फ्री, उसको जम्स फ्री बनाने के लिए उसे फ़िल्टर एंड क्लोरिनेटेड किया जाता है। सो द चिल्ड्रन, दिस इज़ इनफ फॉर टुडे, एंड द रेस्ट ऑफ द पार्ट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास. So now you have to make this diagram in your notebook. This is city water supply system. So how
the water reach in the city till the home. So you have to draw and color this picture in your notebook, and the other work we will do in the next class. Till then, bye, take care.